नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीटेक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, टीजीटी साइंस का जो नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। केमिस्ट्री की डेमो क्लासेस ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर और ऐप पर मिल चुकी होंगी, ठीक है। और फिजिक्स की भी बहुत सारी डेमो क्लासेस पहले हमने अपलोड कर रखी है और आज फिर से आपको डेमो क्लास के माध्यम से हम यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं, ठीक है। तो टीजीटी साइंस की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो परीक्षा है वो आज की परिस्थिति के अनुसार सितंबर माह में प्रस्तावित है। जो आज के प्रमुख समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से आप लोग जान चुके हैं कि सितंबर माह में आपकी परीक्षा होनी है, ठीक है। हालांकि कोरोना की स्थितियां अगर ज़्यादा भयानक हो गई तो कुछ परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं, परीक्षा आपकी आगे खिसक सकती है, लेकिन आज की परिस्थिति के अनुसार सितंबर माह में मानकर चलिए आपका एग्जाम है। तो इसके लिए देखा जाए तो आपके पास मुश्किल से 3 महीने का समय है, जून, जुलाई और अगस्त। हर हाल में आपको 3 महीने में अपनी पूरी तैयारी करनी होगी। चाहे तो आप इस समय को गेम खेलकर, गाने सुन करके या अन्य किसी फालतू के काम में वेस्ट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इस 3 महीने को यूटिलाइज करके एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। टीजीटी की जो जॉब होती है शानदार नौकरी होती है, ग्रेड पे 4600 की जॉब होती है, ठीक है। और बेहतरीन जॉब होती है, सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छी मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे सभी कहूँगा जो लोग इस पहली बार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो उनको मैं ये कहूँगा कि आप लोग इन 3 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए और 3 महीने के बाद जब आप रिटर्न एग्जाम देंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि हमने एग्जाम दिया है, हमारा ये क्रैक होगा। तो टीजीटी साइंस में इस समय जो हमारे एडमिशन्स हैं वो ओपन हैं, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप ऐप के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। ऐप में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ऐप का नाम जो है एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक, ये हमारा ऑफिशियल ऐप है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और मोबाइल नंबर के द्वारा जैसे लॉगिन करेंगे उसके बाद सारे कोर्सेज आपको स्टोर टैब में दिख जाएंगे। डेमो भी अवेलेबल है, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, ठीक है। और वहाँ से आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करके इस बैच से जुड़ सकते हैं सेल्फ, किसी कोई भी संपर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई पूछना है आपको कुछ भी चीज़ें, तो आप लोग हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7266092765। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप के माध्यम से जो भी जानकारी है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग बल चैप्टर से, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में बल के बारे में पढ़ेंगे कि बल क्या होता है, बल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हेडिंग हमारी पड़ेगी बल, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। तो बल क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि बल क्या है। तो दोस्तों, बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था में या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, ठीक है। या तो किसी गतिमान वस्तु या स्थिर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, वो एक्सटर्नल जो फैक्टर है वो बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है, ठीक है। दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि बल एक धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, ठीक है। अब जो बल है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट में आप लिख सकते हैं बल एक बाह्य कारक है जो किसी विराम वस्तु की स्थिति या
गतिमान वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर देता है या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, बल एक बाह्य कारक है जो किसी विराम वस्तु की स्थिति या गतिमान वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। ठीक है, अब जो बल होता है दोस्तों वो एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? बल जो है आपका एक सदिश राशि है। सदिश को वेक्टर कहते हैं, वेक्टर राशि है। अब वेक्टर राशियां क्या होता है? तो वह राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों जिसमें होता है उसको सदिश राशि बोलते हैं। और इसी का एक होता है अदिश राशि, वह राशि जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसको अदिश राशि बोलते हैं। तो बल कैसी है? राशि है, सदिश राशि है। अगर बल के मात्रक की बात करें तो MKS पद्धति में, MKS में बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और इसका दूसरा फॉर्म एक मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या तो न्यूटन कहें आप, ठीक है, न्यूटन, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये MKS पद्धति में दो मात्रक होते हैं इसके बल के। ठीक है, वहीं पर अगर CGS पद्धति की बात करें तो CGS पद्धति में बल के दो मात्रक होते हैं। मैं लिख देता हूं, CGS पद्धति में बल का जो दूसरा मात्रक होता है, CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। ठीक है, और इसको अगर CGS में कन्वर्ट करें तो से यहाँ पर आएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मात्रक होता है CGS पद्धति में बल का। हो सकता है आपको नीचे ना दिख रहा हो तो इस लाइन को काट करके यहाँ पर ऊपर भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ CGS पद्धति में पहला मात्रक जो होता है बल का वो डाइन होता है, और दूसरा मात्रक जो होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके बल के मात्रक होते हैं। चलिए, इसको आप लोग नोट्स जरूर करते रहिएगा। आप इसको एक रफ लेकर के बैठिएगा, ठीक है, या कोई कॉपी लेकर के बैठिएगा, उसमें जो चीज़ें बताएं आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो इसके नोट्स हैं वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आपके कोर्स के अंदर ही नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके आगे की तरफ और कुछ और चीजें देखते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बल के प्रकार। बल के प्रकार, बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। तो दोस्तों बल जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला संपर्क बल और दूसरा जो है वो असंपर्क बल। हम लोग यहाँ पर एक सारणी के माध्यम से इसको लिख लेते हैं। बल को दो भागों में हम बांट लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हम लोग एक तरफ लिखेंगे संपर्क बल और एक तरफ लिख रहे हैं असंपर्क बल। संपर्क बल को बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑफ कांटेक्ट, और असंपर्क बल को बोलते हैं फोर्स विदाउट कांटेक्ट।
ठीक है। तो अगर इंग्लिश लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फोर्स ऑफ कांटेक्ट या फिर फोर्स विदाउट कांटेक्ट। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संपर्क बल क्या होते हैं और संपर्क बल क्या होते हैं, फिर इनके भी टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो संपर्क बल जैसे पहले अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं आप लिख देता हूँ ऊपर ही कि संपर्क बल क्या होते हैं। तो दोस्तों संपर्क बल वो होते हैं जो किसी व्यक्ति, जीव या किसी मशीन या वस्तु द्वारा किसी व्यक्ति, जीव, मशीन या वस्तु पर लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे से जिसका कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट कैसा होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट जिसका होता है, यानी प्रत्यक्ष जिसका स्पर्श होता है, उसको हम लोग जो है संपर्क बल बोलते हैं। यानी अगर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे किसी व्यक्ति पर या वस्तु पर या किसी मशीन पर लगाया जा रहा है बल, तो वो आपका कौन सा बल होगा, संपर्क बल होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो मनुष्य जैसे है किसी पत्थर को घसीटते हुए ले जा रहा है, तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, पहला मनुष्य, दूसरा क्या, वस्तु, और कांटेक्ट कैसा हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो बल है आपका संपर्क बल रहेगा। ठीक है, संपर्क बल माना जाएगा। दूसरा जैसे है यहाँ पर हम इस मार्कर से इस बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो ये कौन सा बल इस मार्कर पे हम लगा रहे हैं, संपर्क बल लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा और इस मार्कर का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। जहां पर किसी चीज का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वहां पर हम लोग बोलते हैं संपर्क बल। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे आप कह सकते हैं हवा द्वारा वृक्षों को हिलाना, जैसे हवा आती है तो वृक्ष हिलते हैं, तो यहाँ पर कौन सा बल होगा, यहाँ पर भी आपका संपर्क बल होगा। एक वस्तु हो गई हवा, दूसरा हो गई वस्तु हो गई वृक्ष, तो इन दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी हवा किसके संपर्क में आती है, जब वृक्ष के संपर्क में आती है तो कांटेक्ट हुआ दोनों का, तो ये बल होगा आपका संपर्क बल। ठीक है, इसी तरीके से और भी कई सारे बल होते हैं। तो संपर्क बल समझ गए होंगे। अब असंपर्क बल देखिए, असंपर्क बल क्या होते हैं, जिसमें किसी वस्तु का जो है डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, यानी बल लगाने वाली वस्तु का किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। जब डायरेक्ट कांटेक्ट उसका नहीं होता है तो उसको असंपर्क बल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये जो बल होते हैं केवल महसूस किए जा सकते हैं। ठीक है, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस किए जाते हैं, प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से बल हो जाएंगे, तो जैसे आप देखे हैं कि क्या है, सूर्य, सूर्य देखें, आप लोग जानते हैं सूर्य एक जगह स्थिर है और इस सूर्य के चारों ओर क्या है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ एक महसूस किया जा सकता है, हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है ये आपका कौन सा बल आएगा, असंपर्क बल आएगा। अब असंपर्क बल के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो इन टाइप्स को अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं संपर्क बल के टाइप्स और फिर पढ़ेंगे हम लोग असंपर्क बल के टाइप्स। तो संपर्क बल के अगर टाइप्स देखेंगे तो यहाँ पर दो टाइप होते हैं संपर्क बल के। नंबर एक पेशीय बल, पेशीय बल इसको इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलर फोर्स। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हम घर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल, घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स और इसको मस्कुलर फोर्स। ठीक है, इसी तरीके से असंपर्क बल में अगर आप आते हैं तो असंपर्क बल में जो आपके बल होंगे बेसिकली वो तीन टाइप के होंगे। ठीक, कितने तरह के टाइप के, तीन टाइप के असंपर्क में। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल। अगर छोटा आपको दिख रहा हो तो आप बताइएगा, तो मैं थोड़ा फॉन्ट जो है इसका चेंज कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
दूसरा जो इसमें होता है वो होता है विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा? विद्युत चुंबकीय बल। इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और तीसरे टाइप का जो नॉन कांटेक्ट में होता है वो होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो संपर्क में कितने बलों को तुम्हें दो टाइप में बांट दिया, पेशीय बल और घर्षण बल। असंपर्क में हमने तीन कैटेगरी में बांट दिया, ग्रेविटेशनल बल, विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और नाभिकीय बल। अब देखा जाए दोस्तों तो ये सब अपने अपने में एक टॉपिक है। गुरुत्वाकर्षण बल का अलग टॉपिक है, विद्युत चुंबकीय बल का अलग टॉपिक है और नाभिकीय बल का अलग टॉपिक है, घर्षण बल का अलग टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको थोड़ा सा जान लेते हैं, बाकी डिटेल से हम इसको आगे पढ़ेंगे जब इनका लेसन आएगा, वहाँ पर इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी जो मोटी मोटी चीज़ें वो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पेशीय बल। तो पेशीय बल क्या होता है, चलो अब इसको हम यहाँ से इरेज करके हेडिंग बना लेंगे पेशीय बल, और धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए पहला हेडिंग डाल लिया हमने पेशीय बल, इंग्लिश में मस्कुलर फोर्स। पेशीय बल क्या होता है? किसी सजीव चीज द्वारा, सजीव वस्तु द्वारा मान सकते हैं आप, ठीक है। सजीव वस्तु की द्वारा जो बल लगाया जाता है किसी वस्तु पर, उसको आप लोग मांसपेशीय बल या पेशीय बल बोल सकते हैं। एक्चुअली होता दोस्तों ये है कि जो सजीव वस्तुएं होंगी उसी के मांसपेशियां होंगी, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मांसपेशियों द्वारा जो बल लगाया जाता है या पेशियों द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको पेशीय बल बोलते हैं। जैसे अगर हमें इस जस्टर को उठाना है तो अपने मांसपेशियों द्वारा ही इसको उठाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पेशीय बल का एक उदाहरण है। दूसरा हम ये मान सकते हैं, कह सकते हैं, जैसे बैलगाड़ी देखा है आपने, जब बैलगाड़ी चलती है तो बैलगाड़ी को खींचता कौन है? जाहिर सी बात है बैल खींचते हैं, ठीक है। तो बैल अपनी मांसपेशियों द्वारा बैलगाड़ी को खींच रहे हैं, इस वजह से वो कौन सा बल हो गया? आपका पेशीय बल का उदाहरण हो गया। कहने का मतलब पेशियों द्वारा या मांसपेशियों द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पेशीय बल, ठीक है। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप उदाहरण में लिख सकते हैं कि जैसे बैलों द्वारा बैलगाड़ी को खींचना, बैलगाड़ी को खींचना, ये आपका पेशीय बल के अंतर्गत आएगा, ठीक है, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं हम, दूसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं हाथों द्वारा कुएं से बाल्टी का खींचना। तीसरा जमीन पर चलना। जमीन पर चलना किसके कारण संभव होता है? जाहिर सी बात है पैरों के द्वारा संभव है। तो पैर हमारा क्या करते हैं? पेशीय बल लगाते हैं, ठीक है। तो जब हमारे शरीर द्वारा या हमारी पेशियों द्वारा कोई बल लगाया जाता है तो उसको पेशीय बल बोलते हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा जो पॉइंट दोस्तों है वो है हमारा, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट है घर्षण बल। इसको हम अभी शॉर्ट में समझ रहे हैं, आगे चल करके इनका टॉपिक है कंप्लीट, वहां पर हम इसको डिटेल से समझेंगे। घर्षण बल को मतलब फ्रिक्शन फोर्स,
ठीक है। अब घर्षण बल क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, घर्षण बल यानी घर्षण करना, यानी समझो इसको इस तरीके से, किसी वस्तु के ऊपर जब कोई वस्तु चलती है या गति करती है तब उस केस में जो बल दोनों परतों के बीच, दोनों वस्तुओं के बीच लगता है उसको घर्षण बल हम लोग बोलते हैं। जैसे मान सकते हैं आप लोग, ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये कोई एक सरफेस है जो खुरदरी है नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से चिकनी है, ठीक है, ऊपर की तरफ से कैसी है? चिकनी है। और यहाँ पर कोई एक दूसरी जो मान सकते हैं कोई एक टुकड़ा है ए, ठीक है, और ये कोई सरफेस है एस डैश। अब अगर इसको आगे की तरफ ले जाएंगे इस फर्श के ऊपर, यहाँ पर इस फर्श के ऊपर या इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो ये ए वस्तु क्या करेगी? ये जो ए वस्तु है इस सरफेस के ऊपर फिसलेगी या फिसलने की चेष्टा करेगी, यानी गति करेगी या गति करने की चेष्टा करेगी। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल कहाँ काम करता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घर्षण बल कहाँ काम करता है? तो घर्षण बल हमेशा दो संपर्क सतहों के बीच काम करता है। यानी पहली देखिए सतह कौन सी है? पहली सतह ये सरफेस सतह है, एस डैश जो सतह है इसके ऊपर वाली सतह यहाँ पर, ठीक है, और दूसरी सतह कौन सी है? ये जो वस्तु है ए, इसकी निचली सतह है। तो दोनों सतहों के बीच, मतलब एक सतह ये मान सकते हैं, दूसरी सतह ये मान सकते हैं, तो दोनों जब ऐसे एक दूसरे के ऊपर चलेंगे, दोनों सतहों के बीच में जो बल लगेगा वो घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच में लगता है। और घर्षण बल दोस्तों जो होता है हमेशा गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। मान के चलो ये जो बल वस्तु है इधर की तरफ v वेग से गति कर रही है, ठीक है, तो आपका जो घर्षण बल होगा वो इस तरफ काम करेगा, पीछे की तरफ काम करेगा। घर्षण बल Fs लिख सकते हैं आप लोग, या F सिंपल से लिख सकते हैं, ठीक है। घर्षण बल हमेशा कैसा काम करता है? विपरीत दिशा में काम करता है, किसके? गति की दिशा के विपरीत दिशा में, ठीक है। ये हो गया घर्षण बल। घर्षण बल के भी 3 टाइप होते हैं। अब टाइप पर ज़्यादा डिटेल से हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, वो अगले विषय टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन से टॉपिक होते हैं, टाइप होते हैं, वो समझ लीजिए। सबसे पहला जो टाइप होता है इसे घर्षण बल का, ठीक है, वो होता है आपका स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण पहला टाइप। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है गतिक घर्षण। कौन सा? गतिक घर्षण, ठीक है। स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण होता है। और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण, ये 3 टाइप का आपका घर्षण होता है, घर्षण बल होता है। स्थैतिक घर्षण को आप लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। गतिक घर्षण को सर्पी घर्षण भी कहते हैं, सर्पी घर्षण, ठीक है, इसको सर्पी घर्षण भी बोलते हैं, या हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इंग्लिश में सॉरी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये था हमारा स्थैतिक घर्षण वाला स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये जो आपका तीसरा वाला ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ये 3 टाइप का होता है, फिलहाल इसको हम अगले में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरा टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या था हमारा? 2 हो गए हमारे, तीसरे की तरफ चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।